सबको राधे राधे। बस नहा कर आ गई हूँ और नहा के आने के बाद कब कभी लगती है, बहुत भयंकर सर्दी लगती है। अब थोड़ा सा लिपा पोती कर लेती तो अब बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, किचन का काम करूँगी और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी। आप लोगों ने कभी चाय को चिल्लाते हुए देखा है, गुस्सा करते हुए? देखो ज़रा, बस नहा करके आई हूँ और इतनी सर्दी लग रही है, क्या बताऊँ। ये देखो ज़रा, इतना गुस्सा कर रही है। जब तक इसको गैस से नहीं उतार लूँगी ना, तब तक ये चिल्लाती रहेगी। थम जा थोड़ा थम जा। देखो मान ही नहीं रही। चलो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। वो रखी, अभी तैयार हो जाए। सफाई वगैरह हो गई है, मैं नहा के सारा काम ख़त्म कर दिया है। यहाँ ठाकुर जी को भोग वगैरह लग गया है। देखिए जल्दी पहन ले। और हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। गोपाल जी हमारे उड़ के बैठे हैं, देखिए ठंड लग रही है उन्हें भी। और क्या बनाया था मैंने आज, क्योंकि सर्दी है ना, तो अरारोट के आटे का हलवा है। अरारोट नहीं, क्या बोलते उसको, राजगिरी के आटे का हलवा या सिंगाड़ा है ये? राजगिरी के आटे का हलवा, मतलब ये सहगार में बनाया जाता है। तो सिंघाड़े के आटे का हलवा नहीं है, ये राजगिरी के आटे का हलवा है। और ये मूंगफली की पट्टी है और ये मावे की बर्फ़ी है, एप्पल और अनार। ये देखो। तो आज कान्हा की छुट्टी करवा दी क्योंकि ससुराल में फंक्शन है और इसकी तबीयत थोड़ी नरम है, तो छोड़ के भी नहीं जा रही, क्योंकि फिर ऐसा रहता है माँ की आंखों के सामने रहे बच्चा। वहाँ तो आराम कर लेगा, ये काकी सास के घर पर बैठ जाएगा, मतलब अंदर फटाफट बर्तन साफ करेगी। फिर गैस स्टोव वगैरह साफ करना है क्योंकि आज एकादशी है। तो पहले सारा काम होता है, बाद में घर से निकलना होता है, क्योंकि अपना घर है, किसी और का नहीं। और कहते हैं कि गृह लक्ष्मी को कभी भी अपना काम छोड़कर इस तरह से इधर उधर नहीं निकलना चाहिए। तो जस्ट कान्हा के पापा जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पहले लेट हो चुके हैं और हम लोग बाद में निकलेंगे। तो हस्बैंड मुझे कह के जा रहे थे कि आराम से जाना, फोन जरूर कर देना। और अब हम लोग भी रेडी होकर निकल जाएंगे। खाना तो तैयार है ही। बना भी लिया खाना? बेटा खाना तो क्या बनाना था, हलवा बनाया गोपाल जी के लिए, आज एकादशी है। और तेरे लिए बनाई दिया मैंने, गरम राबड़ी बनाई है। तो क्योंकि इसको भी जुकाम लग रहे हैं, तो राबड़ी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, उसके लिए सही रहेगी। अब लास्ट है, गैस वे साफ कर दूँ। चाहे भले हलवा भी बनाया है और चाहे भले राबड़ी बनाई है, गैस गंदी नहीं हुई थी, लेकिन एक ऐसे ना बासीपन हटाना, वो मैं हटा देती हूँ। क्योंकि हमने अगर देखिए, जो चूल्हा होता है ना, ये ब्राह्मण होता है। चूल्हे को ब्राह्मणी का दर्जा दिया गया है, तो इसको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। फिर तैयार भी होना है, जाना है। इस बीच में हमारे गोपाल जी को यहीं तक रखूंगी वीडियो को। रीज़न ये है, अभी कम से कम 1 घंटा चाहिए गोपाल जी का स्नान, गोपाल जी का भोग वगैरह सब कुछ लेने में, तो वो समय लगेगा। बाकी यहाँ का काम हो गया बहुत अच्छे से। चलो, देखा ना आपने, ये मैं वीडियो में इतना सा क्लिप दिखाती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें साफ करना, मैनेज करना, सफाई, जैसे लास्ट वाले बर्तन थे 4 से 5 बर्तन, वो कान्हा ने आपको दिखा दिए, लेकिन वो बाकी भरा हुआ सिंपल पहले वो साफ किया, क्योंकि फिर बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉग हो जाता है। और मेरी हालत देखो, तो मैं कोई तैयार नहीं हुई, वो इतना पास से मत दिखा। चलो ठीक है। यहाँ मैं अपनी माला कर रही थी, क्योंकि एकादशी है और तो एकादशी की 11 माला होती है और उसे करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं अपनी माला कर रही थी। फिर है झाड़ू की बारी, तो यहाँ सोचा, ये वैसे झाड़ू लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था डस्ट जैसा, तो मैंने क्लीन कर दिया और अब खुद तैयार होना है। तो वैसे ड्रेस तो मैंने पहले ही पहन ली थी नहा धो कर की, बस ये था कि बाल वाल बनाना है या जो भी तैयार होना है वो। इस बीच में कान्हा गाड़ी बुक करवा रहा था और मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी कुछ पूछ रही थी, तो मैं उसका जवाब दे रही थी।
और करना को गाड़ी बुक करवानी थी क्योंकि हम लोग ऑटो से जा रहे थे, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बहुत ज़्यादा दूर का ट्रैवल होता है तो ओला से कवर करना पड़ता है उसको। और अगर आसपास है 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो ऑटो से हो जाता है। शाम को देखूँगी किस तरह से आ पाती हूँ, जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो जल्दी आ जाऊँगी। और आज खाना की मुझे छुट्टी करवानी पड़ गई और रीज़न ये था मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और छोटी सिस्टर को बेचारी को कब तक ही मैं बार बार बुलाऊं, फिर भी मैं जब भी उसको बुलाती हूँ वो आ जाती है, उसकी सास उसे भेज देती है। क्योंकि देखिए अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो किसी बहू को परेशानी नहीं होती। तो मेरी तो छोटी सिस्टर ही है जिसे मैं अपने दुख सुख में अगर याद भी करती हूँ तो वो हमेशा दौड़ी चली आती है, उसे ही कहती हूँ मैं। फिर मैं यहाँ बात करने लग गई थी मम्मी से क्योंकि हम बात कर रहे थे किसी शायद किसी बारे में बात कर रहे थे हम। फिर यहाँ ऑटो कर लिया था और ऑटो आ गया था बाहर, तो अब हम लोग जा रहे थे लॉक वगैरह लगा के। तो अब देख ही रहे हैं समथिंग 10:30 बजे का समय हो रहा है। तो गाइस बैठ गए हैं हम लोग ऑटो में और चलते हैं। फिर वहाँ अगर मैं कितना ब्लॉग शूट कर पाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बस है ना, आप थोड़ा गड्ढे में मत छुपाना क्योंकि मैं विष्णवे नमः स्वाहा 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 ओम गंगणपते स्वाहा सुष्मादिगदेवी स्वाहा सूर्याय स्वाहा ब्रह्मादिपदे स्वाहा स्वाहा। यहाँ पर मैं और ननद भाई साहब बैठ कर के, क्योंकि आज एकादशी थी और सभी पूरे परिवारजन के लिए एकादशी पर सहगारी बन रहा था। एकादशी का उज्जर्मन है तो मतलब उद्यापन के दिन सभी लोगों का व्रत था। और तो हम लोग आलू मिर्च वगैरह कट कर रहे थे जो कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने के लिए, कि जो बच्चे वगैरह हैं वो सब यही खाएंगे जो घर में छोटे बच्चे। तो आज अन्न नहीं बन रहा है घर में, मतलब रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो फिर कट करने के बाद में हम लोगों ने बना लिया था। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो मैं कट करके उसे अपलोड करती। फिर यहाँ हम लोग सहगार कर रहे थे जिसमें सावक थी, पकौड़ी थी और मतलब आलू और छाछ की जो सब्ज़ी होती है वो थी, आलू छाछ जो बनाते हैं वही। फिर यहाँ से फ्री होकर के मुझे घर के लिए रवाना होना था। घर जाकर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी खाना बनाना था क्योंकि आज एकादशी है और पति देव के लिए भी खाना बनाना था। तो हमें बना छोड़ के आएंगे घर पे। यहाँ हम रवाना हो जाते हैं घर के लिए और जैसे ही हम लोग 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरा पर्स तो वहीं रह गया है जिसमें मेरी चाबी वगैरह थी। बाकी और कोई चीज़ की मुझे नहीं थी क्योंकि पर्स तो मैं एक दिन छोड़ के दोबारा मुझे आना है प्रदोष के उद्यापन में, वो मैं पास ले लेती, लेकिन जो चाबी है उसके बिना तो घर में एंट्री करना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ सर्दी इतनी तेज़ पड़ रही थी ना क्योंकि खुला इलाका था पूरा, वहाँ पे खेत वगैरह ये थे। और फिर देखो मेरे कैसे भूतनी जैसे लग रही है, मुझे तो अभी पता लग रहा है, मतलब काजल वगैरह सब कुछ फैल रहा है। एक तो क्या है कि आँखों से पानी आता है मुझे, तो उसमें आँखों का हमेशा रगड़ते रहती हूँ। फिर बना में छोड़ने के लिए आए थे तो मस्त जो जितना व्लॉग बना सकी मैं उतना व्लॉग बना पाई।
अब घर जब जाऊंगी तो हस्बैंड तो थोड़ा लेट ही आएंगे, मतलब 8:30 के समथिंग आते हैं वो, तो 8 और 8:30 के बीच आते हैं। और जब थोड़ा काम होता है घर में तो अब वो आते हैं, घर में नहीं ऑफिस में, सॉरी, जब थोड़ा काम होता है ऑफिस में तो वो आते हैं थोड़ा लेट। तो कोई ऐसा टाइम नहीं है, 7 बजे के बाद में वो कभी भी आ जाते हैं, 7:30 के बाद में। और बहुत बुरा लगा था क्योंकि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आने के बाद में वापस से बना गए चाबी लेने के लिए। फिर चाबी लेकर के मैंने अंदर एंट्री की, ताले वगैरह खोले। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी बना से कि चाय वाय पी करके जाए, लेकिन बस वो 2 मिनट के लिए बैठे और फिर चले गए थे क्योंकि उन्हें भी घर में बहुत सारा काम था। ये बाहर पड़ी थी। अरे यार अब वो बढ़िया ही तो नहीं लेती तो। छोटा वाला बहुत दूर बंदा रहा। चलते हैं अंदर, दवाई भी लेनी है क्योंकि मतलब दोपहर की दवाई रह गई थी। ये बिट्टू चली है। हाँ, बिट्टू के पिंजरे में लगाते हैं ना अखबार। ये देखो दाई सभी भी है वहाँ पे। बस मैंने कपड़े बदल लिए। और ये क्या है? तेरी बुक संजीव। ये गोलियां देखो आप। अरे वाह। 3 गोलियां। ये 3 गोलियां कौन सी? वो ये दिन वाली ली दिन ना। वाली नहीं, कोई बात नहीं। तो दाई मेरी भी एक चीज़ आई है, वो भी ओपन करते हैं। तो बस वहाँ से आ गए हैं, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और खाना बन गया है। गोपाल जी को भोग लगा दिया गया है। अब पानी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं गर्म पानी, देखो ये जो बोतल है ना, हम लोग ये गुनगुना पानी पीते हैं, सर्दी सर्दी बस गुनगुना पानी। गोपाल जी भोजन कर रहे हैं, उनको भोजन करने तो परेशान मत करो। और अभी इन दोनों बोतल्स में पानी डाल दूँ। कहीं भी जाकर के आते हैं ना तो थोड़ा सा काम जो होता है ना वो थोड़ा रह ही जाता है। तो इस तरह से सारे अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि अब कोई काम नहीं बचा। क्या नहीं करेंगे यार फिर? अभी मत करो एंड। चल ठीक है, जा रख दे। तो भाई गुनगुना पानी हो गया है। हटो हटो हटो। और ये गुनगुना पानी जाएगा बोतल में ताकि जो है मैं सब गरम पानी थी तो बात अलग हो रही है पापा। सर्दी लगती है। नाइट सूट पहन रखा है, कुछ भी चिपक जाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस तरह से गुनगुना पानी ले लेते हैं। पानी हो गया चारों तरफ। ध्यान रखना पानी गर्म है इसमें। फुल है क्या? फुल ठंडे पानी में मिला मिला के पी लेना। मामा रहने दो, फुल मत भरो। वाई नहीं नहीं सुबह तक ठंडा हो जाता है। नहीं हो जाएंगे तो भी बहुत गर्म है पानी। हाँ तो ठहर जा, देखे बोल देंगे पापा को। ये देखो बहुत गर्म पानी है और आपने डाल भी दिया। और को पानी पीना है अभी? नहीं, हाँ चलो, हाँ हाँ। अरे यार ठंडा पड़ा है। ठंडा पड़ा है यार, अब क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँ। मुझे गर्मी लगती है, पानी ज्यादा गर्म होता है पानी। बिल्कुल ठंडा पड़ा है, लग रहा था ऐसा। मैंने सोचा लो ये तो ये पिलाओ मुझे, गिलास में नहीं डालो। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गिलास गिलास में। क्यों करूं? लो यार, मैं वैसे भी पानी पीता ही। खाना नहीं खाना तुझे? खाऊंगा, भूख तो लग रही है। ले तो जाओ उधर एक गिलास भर के। और अभी लग रहा है ऐसे धुआं, बट ठंडा है। ओ भाई हाँ, पी के देख देख। आप क्या ना धर्मा चाय पी जाते हो इसलिए तो नहीं, मैं पीता हूँ, देखता हूँ पी के। तू मम्मा को झूठ बोलेगी क्या तुझे? अरे यार नहीं, ये तो बिल्कुल ही सही है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा है। तो फिर मैं कह रही थी ना देखो, लग रहा था ऐसे कि गर्म है लेकिन है नहीं गर्म। ठीक ठाक, इससे सर्दी तो नहीं लगेगी कम से कम। ऐसा नहाने का पानी होता है हमारा।